हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। हमने 2 दिन हिस्ट्री की क्लासेस की थी, लेकिन आज हम ज्योग्राफी की क्लासेस करेंगे। ठीक है, आज हमारे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। आज का सिर्फ क्वेश्चन हमारा रहेगा वायुमंडल पे। वायुमंडल में क्या है, इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके बीपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज़ है। तो प्लीज़ ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि उत्तर गोलार्ध में गर्मी के मौसम में दिन की अवधि अधिक होती है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, उत्तर गोलार्ध में जाड़े का मौसम में दिन की अवधि अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, उत्तर गोलार्ध में गर्मी के मौसम में दिन की अवधि छोटी होती है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, डी, दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े के मौसम में दिन की अवधि अधिक होती है। तो इन सब में हमारा ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में दिन की अवधि अधिक होती है। उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें क्या है, गर्मी के मौसम में, जिस गोलार्ध में हम लोग रहते हैं उसमें गर्मी के मौसम में दिन की अवधि क्या है, ज़्यादा बड़ी होती है, रात हमारी छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि ये आईएएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन क्या कहता है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3, मतलब फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। फर्स्ट और थर्ड हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको ऑक्सीजन भी कम मिलेगा और गर्मी भी क्या है, गर्मी भी होगी। फिर उसके बाद क्या है, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ऊपरी वायुमंडल में क्या है, हवा कम घनी होती है। ऊपर की तरफ आप जाओगे तो आपको क्या है, आप तैरने लगोगे। जैसे हम पृथ्वी पे क्या है कि हम पृथ्वी पे क्या है, खड़े चल सकते हैं ना, लेकिन क्या है, हम ऊपर पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी वाली छोर है उसमें हम क्या तैरने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। जो ऊपरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो आयान मंडल जिम्मेदार है। कौन सी है, आयान मंडल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कारण से मरुस्थल में बादलों का वर्षण नहीं होता है। मरुस्थल में किस कारण से बादलों का वर्षण नहीं होता है, तो ये निम्न आर्द्रता की वजह से। क्या है, निम्न आर्द्रता की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के कारण कुहासा होता है। किसके कारण कुहासा होता है, तो ये संघनन के कारण। किसके कारण होता है, संघनन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जीवन मंडल में आने वाली और ऊर्जा की कितनी प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में वस्तुतः प्रयोग में आती है। जीवन मंडल में आने वाली जो ऊर्जा है कि कितनी प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में वस्तुतः प्रयोग में आती है, कितनी प्रतिशत प्रयोग में आती है, तो 1% से भी कम। कितना, 1% से भी कम हमारे जीवन में आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कौन सा कारक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता है, तो ये नहीं करता है वर्षण, वायु दाब को प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होती है। ऑप्शन बी क्या कहता है, वायु दाब को मिलीबार MB में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, किसी भी स्थान पर वायु दाब को 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है। 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, उपयुक्त सभी, या ये सभी सही होंगे, तो ये सभी सही होंगे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में कौन सी एक सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी विकिरण का निस्यंदन कर देती है। पराबैंगनिक विकिरण का निस्यंदन क्या कौन सी कर देती है, तो ये करती है ओजोन। क्या है, ओजोन।
ओजोन परत में अभी छेद हो चुका है, लेकिन इसी की वजह से जो हमारी हानिकारक किरणें हैं वो हम पे एकदम से नहीं पड़ती हैं, छन के आती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला जो मेघ है वो है पछाब। क्या है? पछाब। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई जो मात्रा है उसे वायुमंडल का जो तापमान है, अब आप देखो पहले की मात्रा में जब आप बचपन में बच्चे रहे होगे और अब देखोगे ठंड भी कम पड़ती है और तापमान मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी से ही बहुत गर्मी होने लगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो ये सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। क्या है? सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशतता है? तो ये है 78%। कितनी है? 78%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण जो भूमध्य सागरीय पहचाना जाता है शीतकाल में। कब? शीतकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा देखते हैं? 14। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होती हैं या होते हैं? किसके कारण होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल। सूर्य का क्या है? गुरुत्वीय बल। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद्रमा, पूर्णिमा को, अमावस्या को, इन सब के दिन क्या है? ज्वार भाटा आता है। जैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है, तो यहाँ पे ज़्यादा तेज ज्वार भाटा आएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, तो ये एक इधर खींचेगी, एक इधर खींचेगी, तो कम ज्वार भाटा आएगी। ठीक है, चलिए। और एक निम्न ज्वार भाटा आती है, वो कैसे होती है कि जैसे पृथ्वी है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये इधर से भी खींचेगी, तो ऐसे इस टाइप से कम ज्वार भाटा उठेगी, तो निम्न होती। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि की ओर बढ़ता है तो उसकी अधिकांश उग्रता कम हो जाती है। इसका क्या कारण? जब जब उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है भूमि की ओर बढ़ता है तो उसकी अधिकता क्या है? उग्रता कम हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण एक ही कारण है, इसका आर्द्रता का स्रोत घट जाता है। ये क्या है? इसकी आर्द्रता का स्रोत घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि धरातल से 20 किमी की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता पाई जाती है? किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि हर दिन कमोवेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्र मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया जाएगा? इनमें से किसका वर्णन किया जाएगा इसमें? तो इसमें वर्णन किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय का। किसका किया जाएगा? विषुवतीय। ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विदित है कि वायुमंडलीय कुछ परतों में बांटा हुआ है। वायुमंडलीय क्या है? कुछ परतों में बांटा हुआ है। निम्नलिखित परतों में से किस एक में हीलियम गैस की संयोजना प्रतिशत अधिकतम है? हीलियम गैस कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो हीलियम गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बहिर्मंडल में है। कहाँ पे है? बहिर्मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वायुमंडल को क्षोभमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल को क्षोभमंडल, समताप मंडल सब में हमने बांट रखा है। इसका मुख्य का आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है तापमान। तापमान के हिसाब से इन्हें बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
प्रभंजन भूमध्य रेखा की 5 डिग्री की सीमा के अंदर विरले ही बनते या चलते हैं। क्यों चलते हैं या बनते हैं? तो ये बनते हैं यहाँ कोरियोलिस प्रभाव सबसे कमज़ोर होती है। यहाँ क्या है? कोरियोलिस प्रभाव सबसे कमज़ोर होती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? मेघ जो गरजते हैं वो कौन से परत में गरजते हैं? तो वो सौरमंडल में गरजते हैं। कौन से? सौरमंडल में गरजते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये करती है कौन सी गैस? ओजोन परत। कौन सी लेयर हमारी सुरक्षा करती है? ओजोन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है CO2। कौन है? CO2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि सागर तल पर सामान्य वायुदाब होता है। सागर तल पर सामान्य वायुदाब होता है 1013.25 MPa। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हॉर्स अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाही स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? हॉर्स अक्षांश से उसे विषुवत प्रदेश की तरफ अगर हवा प्रभावित होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे व्यापारिक हवा। क्या कहेंगे? व्यापारिक हवा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अल्फा लफा क्या है? अल्फा लफा क्या है? तो ये है एक प्रकार की घास। अल्फा लफा क्या है? एक प्रकार की घास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि ओशांक या ओस बिंदु ड्यू पॉइंट से तात्पर्य है। इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे जिस तापमान पर हवाएं संतृप्त होती हैं। क्या है? जिस ताप पर हवाएं संतृप्त होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वृष्टि प्रस्फोट क्या है? वृष्टि प्रस्फोट क्या है? तो यह एक क्षेत्र में अकस्मात एक विलुप्त वर्षा को निर्दिष्ट करता है जो बहुधा केवल कुछ मिनटों के लिए होता है। क्या है? कुछ मिनटों के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। जो समान वर्षा वाले क्षेत्र है उसको जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? तो ये कही जाती है आइसोहाइट। क्या कही जाती है? आइसोहाइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोलट्रम में वर्षा संवहित प्रकृति की है। सेकंड ऑप्शन क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा उत्पन्न स्थानीय है और न्यूनतम मेघाच्छन्नता से संबंध है। तो इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा हमारा कथन सही होगा? तो ये केवल 1 हमारा सही होगा। क्या होगा? केवल फर्स्ट हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। क्या है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32 क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है क्या कि अतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरले ही होता है। मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? इनमें से यूपी पुलिस में 2013 में पूछा गया है, कौन सा संघनन नहीं है? तो धुआं। क्या है? धुआं संघनन नहीं है। धुआं संघनन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? वायुदाब में जो एकदम से कमी आ जाती है किसका सूचक होता है? तो ये होता है तूफानी मौसम का। किसका होता है? तूफानी मौसम का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की जो इतनी परतें हैं, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, इनमें से पृथ्वी के पृष्ठ से बढ़ती तुंगान के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का अनुक्रम है?
तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा शोभ मंडल आता है, उसके बाद हमारा समताप मंडल, फिर आता है हमारा मध्य मंडल, फिर वायुमंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए सही होगा। क्या होगा, ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं? भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कथन एक है वाष्पोत्सर्जन जलवायु प्रकारों के वर्गीकरण में सहायता करता है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? केवल तापमान वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, अतः इसे जलवायु प्रकारों के वर्गीकरण के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन हमारा ए होगा। दोनों कथन वैशिष्ट सत्य है। कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्मरण करता है। कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट का सही स्मरण करता है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्यतः दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? जिसकी सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी तक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी तक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कहता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव है किसकी मात्रा से सबसे ज़्यादा बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट विश्व का क्या कहलाता है? तो संतोष कहलाता है। क्या कहता है? संतोष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है? वायुमंडलीय जोन जो है ओजोन गैस से समृद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? कौन सी पेटी में स्थित है? तो ये है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? एल्बिडो उच्चतम है। तो ये है हमारा किसका? गलनशील हिम। गलनशील हिम, ऑप्शन नंबर सी, गलनशील हिम। क्या है हमारा? गलनशील हिम। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही होगा। ये जैव विविधता और अभिशमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। और उसके बाद ये भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? पिग्मी कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे विषुवतीय वन में। विषुवतीय रेखीय वन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सॉरी 49 देखते हैं, क्योंकि ये सब तो वैसे है। 49 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित थैंक यू सो मच। आज की क्लासेस इतनी ही थी फ्रेंड्स। हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि दूसरा वीडियोस आप लोगों को मैं डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।